हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको केमिस्ट्री का टॉपिक परमाणु कक्षा ऊर्जा स्तर के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, हमने सभी की प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परमाणु कक्षा ऊर्जा स्तर के सारे क्वेश्चन, एटॉमिक ऑर्बिट एनर्जी लेवल के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है? दोस्तों, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को जो है 2n² सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। बोरबरी के अनुसार किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n² से दर्शाया जाता है, जहां n कक्ष की क्या होती है? हमारी संख्या होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। m कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? दोस्तों, m कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है, ये होती है 18। दोस्तों, आपको याद रखना है कौन कौन सी कक्षा होती है? K, L, M, N, ये चार होती है। K के सामने 1, L के सामने 2, M की 3 और N की 4। अब यहाँ M कक्ष की बात बोल रहा है दोस्तों, तो M के साथ क्या है? 3 है। तो हम पता है फॉर्मूला क्या होता है? 2n²। यहाँ n का मान कितना है? 3 है। यहाँ n का मान 1 है। K में 1 होता है, L में 2 होता है, M में 3 होता है और N में कितना होता है? N का मान 4 होता है। अब M कक्ष के बारे में पूछा है, तो M कक्ष में कितना होते हैं? 3। n का मान क्या होता है? कक्ष की संख्या कितनी है? 3 है। तो क्या हो जाएगा? 2 × 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 9, तो 9 दूनी 18। तो m कक्ष की संख्या हमारे निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार से आपको l कक्ष की बोल दे तो 2n² में l का मान रख देना है। तो 2l में कक्ष की संख्या कितनी होती है? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 4 दूनी 8। तो l में कितनी हो जाएगी? 8। इसी तरह से आपकी सब संख्या निकालना है। बस आपको K, L, M, N याद रखना है और K के लिए 1 रखना है, L के लिए 2, M के लिए 3 और N के लिए 4। ये आपको याद रखना है बस। इससे आप आसानी से कोई भी कक्ष की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। M कोष में अभी हमने आपको बताया कितनी होती है? 18 होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। N कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब दोस्तों, N की बात आ गई। हमने अभी बताया K होती है, L, M और N, यही था। K के लिए हमने बताया कक्ष की संख्या कितनी होती है? 1। L के लिए 2 होती है, M के लिए 3 होती है, N के लिए कितनी होती है? 4 होती है। अब N कोष की बात किया है, तो N कोष में कक्ष की संख्या कितनी है? 4 है। तो 2n² फॉर्मूला का यूज करेंगे। 2 × n कितना है? यहाँ पे 4 है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। तो n कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी वाला। आप क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक है दोस्तों, मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की कक्ष संख्या या कोष संख्या व्यक्त करती है। सोमरफील्ड मॉडल के अनुसार n का कोई पूर्णांक मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो सकता है। n बराबर 1 को इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा या K कोष हम बोलते हैं। n बराबर 2 को द्वितीय कक्षा या L कोष बोलते हैं। n बराबर 3 को तृतीय कक्षा या M कोष बोलते हैं उसे। n बराबर 4 को चतुर्थ कक्षा N कोष उसे हम बोलते हैं। n का मान इलेक्ट्रॉन की कक्षा का आकार तथा उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है। अतः n कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2n²। 2n में कितनी होती है? 4 होती है। देखिए यहाँ बताया n में कितनी होती है? 4। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। तो 32 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। n कोष में अधिकतम डैश इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 32 इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों n कोष में। अभी हमने बताया कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरी कक्षा को डैश सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। दोस्तों, पहली कक्षा होती है हमारी K, दूसरी होती है हमारी L, तीसरी होती है हमारी M।
तो m होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी वाला। तीसरी कक्षा को m सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या डैश होती है। दोस्तों तीसरा सेल कौन सा है हमारा, KLM। के के लिए 1 होती है, L के लिए 2 होती है, M के लिए 3 होती है। 2n स्क्वायर का यूज करेंगे तो 2 इंटू एन का मान कितना है यहाँ पे 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 दूनी 18, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन परमाणु की जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। इन ऊर्जा स्तर या कक्षाओं को अंग्रेजी के अक्षर क्रमशः KLMN से दर्शाया जाता है। बोरबरी के नियम के अनुसार परमाणु की किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होती है, जहां n संख्या 1, 2, 3 इत्यादि हम रख सकते हैं। K में 1 होती है, L में 2 होती है, M में 3, N में 4, इसी तरह से चलते रहती है। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है, क्योंकि पहली कक्षा में n कक्षा की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अतः कक्षा K में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 2 होगी। दूसरी कक्षा n बराबर 2 में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो 8 होगी, निकालना हमने आपको बता दिया। ठीक है, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो 18 होगी। और चौथी कक्षा n में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 32 होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी परमाणु के K कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है दोस्तों, अभी हमने आपको बताया। देखते हैं अगला। M कक्ष या सेल में डैश इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकता है, तो दोस्तों M कक्ष कौन सा है, तीसरा सेल है KLM। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। L कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, दोस्तों L कक्ष कौन सा है, KL दूसरा कक्ष है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं, दोस्तों एक तत्व की परमाणु संख्या कितनी है, 13 है, तो इसमें कितने सेल होंगे, 3 सेल होंगे दोस्तों, कितने, 3 सेल। दोस्तों एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 13 होती है, इस तत्व में 3 सेल कक्षा KLM होते हैं। क्योंकि प्रथम कक्षा K में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। द्वितीय कक्षा L में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 होती है। तथा तृतीय कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। अब दोस्तों 8 और 2 10 तो हो गए, तो 2 8 3 13 होती है परमाणु संख्या किसकी, एल्यूमिनियम की। तो 2 8 3 करेंगे तो कितने कक्ष हो जाएंगे, कितने सेल हो जाएंगे, इसमें 3 सेल हमारे हो जाएंगे। ठीक है, अर्थात एल्युमिनियम जिसकी परमाणु संख्या 13 है, उसके परमाणु की पहली कक्षा K में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा L में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और तीसरी कक्षा M में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अर्थात कुल 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्युमिनियम की कक्षा में। ठीक है, एल्युमिनियम में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। चतुर्थ स्तर कौन सा होता है दोस्तों, KLMN, एन की बात कर रहा है चौथुर, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। परमाणु की किसी कक्षा अथवा ऊर्जा स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 2n स्क्वायर हो सकती है, जिसमें n उस कक्षा की क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या है। अतः चतुर्थ कक्षा या ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 32 होगी। कैसे, 2n स्क्वायर निकाले हमने, 2 इंटू चौथे कक्ष की बात कर रहा है, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है, तो दोस्तों ये है सूत्र हमारा 2n स्क्वायर। कौन सा, 2n स्क्वायर। किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर के बराबर होती है, जहां n मुख्य क्वांटम संख्या जिसे 1 2 3 4 या KLMN से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी उपकोष सब सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है T2 ब्रैकेट में 2l+1 या 4l+2 होती है। उपकोष होता है SPDF के लिए L का मान क्रमशः 0 1 2 3 होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कोष में मौजूद अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डैश सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। दोस्तों एक कोष में मौजूद अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को जो है 2n स्क्वायर सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा, 2n स्क्वायर के सूत्र के द्वारा।
तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।